जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चालू की थी, जिसमें हमने अब तक 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। किसके? बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप के। जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में आपका जाना था क्या, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कंट्रीज के बारे में, कंट्रीज, लार्जेस्ट कंट्रीज, स्मॉलेस्ट कंट्रीज, ये सब देखा। ओशंस के बारे में जाना, फिर लैटिट्यूड्स के बारे में जाना था। ठीक है, तो ये सब जाना हमने। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप का पार्ट 2 क्या था आपका, एशिया। एशिया की क्या, एशिया की कंट्रीज और उनके कैपिटल्स के बारे में हमने जाना। ठीक है, एशिया की कंट्रीज हमने याद की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट में हमने वैसे ही अफ्रीका की कंट्रीज और उनके कैपिटल्स के बारे में जाना। तो उसी सीरीज में आज हम अपना पार्ट 4 कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप का, जिसमें हम यूरोप एंड यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स और उनके कैपिटल्स के बारे में जानेंगे। तो बस शुरू करिए इस लेक्चर को। उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। आइए। उससे पहले दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग लाइन लिखी हुई है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर कल आपको आसान बनाना है तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कल अगर आपको किसी एग्ज़ाम में टॉप करना है, कल यानी कल की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर में अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज उस सब्जेक्ट में या उस एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको बढ़िया से करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इतना बेस्ट कर देना पड़ेगा ना कि आपको उस ऑथर से भी बढ़िया आए जिसने वो किताब लिखी है। या किसी एथलीट, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, चेस चैंपियन बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, हाँ, तो उसमें आपको बेस्ट जाना पड़ेगा। बेस्ट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बेस्ट के लिए सिर्फ क्लियर करने के लिए कोई एग्ज़ाम आपको पढ़ाई करनी है तो अलग बात है, पर अगर आपको बेस्ट करना है ना तो बेस्ट के लिए एक अलग मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, क्लियर तो बहुत लोग करते हैं पर जो बेस्ट करता है ना, लोग उसी को याद करते हैं। ठीक है, बेस्ट आपको करना है, अपनी फील्ड में आपको बेस्ट बनना है। वैसे ही दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलूँ, फील्ड में आपको अपना बेस्ट तो बनना है, उसके लिए आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने पड़ते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ मैंने चालू की। अब मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चालू की है। तो आई होप आप मेरे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलें आज का लेक्चर हम अपना चालू करें। चलिए यार, चालू करते हैं। आपके सामने वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप दिख रहा है। तो ये आपको यूरोप है। यहाँ पे यूरोप जो सर्कल मार रखा है ना, ये यूरोप नहीं है आपका। यूरोप पूरा यहाँ से, ये मेडिटेरेनियन रीजन हो गया, फिर टर्की से होते टर्किश का ये हो गया, फिर यहाँ से कजाकिस्तान होते हुए उराल रिवर, फिर कैस्पियन सी, पूरा ये उराल माउंटेन्स, यहाँ तक आपका पूरा पड़ जाता है क्या, ये जो आपकी दिख रही है ना, ये पूरा आपका पड़ जाता है क्या, यहाँ से पड़ जाता है यूरोप आपका। ये पूरा है आपका यूरोप। टर्की का थोड़ा पार्ट नहीं, यहाँ से आप ले लीजिए, ये यूरोप है। ये आपका पूरा जो यूरोप पड़ जाता है। कजाकिस्तान का भी थोड़ा पार्ट आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा रखा है, ये यूरोप है। तो टेंशन ना लीजिए, मैं इस पे नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप भी सोचेंगे यार कंट्रीज कितनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूरोप में वैसे अगर देखिएगा, यूरोप में वैसे 51 कंट्रीज पड़ती हैं। 51 कंट्रीज हैं, जिसमें से 7 कंट्रीज ट्रांसकॉन्टिनेंटल हैं। ट्रांसकॉन्टिनेंटल याद कीजिए, जब मैंने आपको एशिया का बारे में पढ़ाया था, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि 7 कंट्रीज हैं जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल हैं। कौन कौन सी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज है जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ती हैं? सबसे बड़ा तो आपको दिख ही रहा है रशिया। रशिया के नीचे कजाकिस्तान, फिर अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, 3 हो गए, टर्की 6 और साइप्रस। साइप्रस आपका 7 हो गया। 7 कंट्रीज हो गए साइप्रस। और सबसे बड़ी फैक्ट आप सुन लीजिए, साइप्रस जो है वो आपका यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस ऐसी कुछ करके है पूरा नाम उनका। ठीक है, तो साइप्रस आपका यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, भले ही ये दोनों कॉन्टिनेंट्स में पड़ता हो। पर हम जैसे हमने इन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, तो हम सिर्फ यूरोप की जो मेजर कंट्रीज़ है ना, मेजर कंट्रीज़ यानी कितनी, जब एक क्या 51 टोटल कंट्रीज़ हैं जो यूरोप में लाई करती हैं, यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है इसमें लाई करती हैं, जिसमें से 7 तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल हैं जो एशिया यूरोप में है। अब 7 - 51 कर लीजिए, कितने बच गए? 44। इस लेक्चर में हम आज के इस वीडियो में यूरोप के बारे में जब हम कंट्रीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम 44 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। 44 कंट्रीज़ को याद करेंगे और एक सीक्वेंस में याद करना है दोस्तों। सीक्वेंस में अगर मैं लाइन से ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब पढ़ेंगे, ऐसे कराऊंगा तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज में रीजन के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। रीजन के हिसाब से पढ़िएगा, आप अच्छे से समझ जाइएगा। तो ठीक है, चलिए आगे चलते। जैसे मैंने आपको बताया 51 टोटल कंट्रीज जो आपकी लाई करती हैं, जिसमें से 7 तो आपकी ट्रांसकॉन्टिनेंटल है।
बाकी 44 आपकी यूरोप में पड़ती हैं, जो जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने मैप दिख रहा है, ठीक है, मैप दिख रहा है ना। तो ये रहा दोस्तों आपका सबसे पहले ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो ऐसी टेढ़ी सी, ठीक है। एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट मैप हम देखें। हाँ चलिए, हम इसमें देखते हैं, वो मैप छोड़ दीजिए, ये थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। मैंने लगा रखा है क्योंकि इसमें कलरफुल था थोड़ा बहुत, तो अच्छा लगेगा आपको। अगर आप दोनों मैप यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको भी समझा दूंगा, इसमें हम बड़ी कंट्रीज़ पर समझ लेंगे, ठीक है। बड़ी कंट्रीज़ जो होंगी ना, वो मैं आपको इसमें याद दिला दूंगा, ठीक है, याद करा दूंगा। एंड जो छोटी मोटी कंट्रीज़ है ना, जो हमें मैप पे आसानी से दिखती नहीं है, देखिए जो कंट्रीज़ दिखती नहीं है ना, उसकी एक अलग से यहाँ पे देखिए नंबरिंग कर रखी है, ये देख रहे हैं, ये नंबरिंग कर रखी है इस जगह। तो यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप है ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे पूरा रशिया का ये वाला रीजन, कजाकिस्तान का, ठीक है, ये कैस्पियन सी आपको मैं बता दूं, ये सागर नहीं है, पहली बात तो समुद्र क्या बोलते हैं, समुद्र मत समझ लीजिएगा, ये लेक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी। नीचे आपका मेडिटेरियन पड़ता है, ठीक है। फिर सी ऑफ अजोय यहाँ पे है, ये पूरा आपका ऐसे यहाँ से कवर करते हुए ये पूरा आपका यहाँ पे जाते हैं। फिर यहाँ पे उराल माउंटेन्स, उराल रिवर सब आते हैं, एरल सी। तो चलें हम शुरू करें दोस्तों। सबसे पहले आपने यहाँ जैसे जाना, देखिए इस पे देखिए, यहाँ पे आपने देखा ये जो लाइन जा रही है ना, ये है आपकी प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन। आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कितनी कंट्रीज से गुजर रही है यूरोप की, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन से गुजर रही है, ठीक है। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड में क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आपका यूरोप कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, यूरोप आपका दोनों हेमिस्फीयर में पड़ता है, क्योंकि वेस्टर्न में भी देखिए आप, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी कुछ कंट्रीज हैं एंड ईस्टर्न में तो बहुत सारी, मेनली आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 95% समझ लीजिए जो कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये आपका है। फिर आपको मैंने ये भी बताया था, बताइए एशिया कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, कंप्लीटली एशिया कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एक्टिव होना पड़ेगा आपको वीडियो में, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए, ठीक है, फटाफट एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए, तैयार होइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जो प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड में जो कंट्रीज है ना, उनको हम एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है, उनको हम एक बार याद कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से मान लीजिए ये गया प्राइम मेरिडियन, ये पूरा लंदन कवर करते हुए आपको फ्रांस कवर किया, फिर आपका ये स्पेन का पार्ट आया, ठीक है, फिर अफ्रीका में, ठीक है। अब ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताइए जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड, वो कौन कौन सी कंट्रीज से गुजरता है। मैंने दोस्तों पढ़ा रखा है 6th की, जब मैं आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा रहा था तब उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है, नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, नहीं तो अटेम्प्ट आपको याद है तो आप अटेम्प्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सी कंट्रीज है जहां से प्राइम मेरिडियन आपका गुजरता है। जल्दी आंसर दीजिएगा फटाफट, मैं सबके आंसर चेक करूंगा। देखिए सही हो या गलत हो, आंसर्स मतलब नहीं होते हैं, आंसर्स आप करेंगे तभी हमें पता चलता है कि वो सही है या गलत। पहले से ही मत सोच लिया करिए कि गलत है या किस, जो भी आपको कंट्रीज याद है, जो भी, मैं आपको पूरी कंट्रीज नहीं, आपको जो मन में आ रहा है कंट्रीज, आपको जो लगता है मैप को एक इमेजिन कीजिए मैप, एंड जो लग रहा है, अगर मैंने अफ्रीका भी आपको पढ़ाया है, ठीक है, अफ्रीका भी पढ़ाया है, तो जो भी कंट्रीज आपको लग रही है कि हाँ इस सीक्वेंस में है, ये हो सकती हैं, तो आप आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए। जो नहीं गलत होगा तो यार मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं बता दूंगा, ठीक है। या तो आप जाके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो मैंने पढ़ाया था 6th में, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इधर देखते हैं, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी कंट्रीज, जो मतलब प्राइम मेरिडियन के इधर जो कंट्रीज है मेनली, उसमें आपका है, एक है यूनाइटेड किंगडम, नंबर 1 आप यूनाइटेड किंगडम को याद रख लीजिएगा, ठीक है, नंबर 1 यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट में आप देखिएगा क्या, आयरलैंड आपकी दूसरी कंट्री होगी, याद कीजिए 44 कंट्रीज हमें पढ़नी है, तो तैयार हो जाइए, ठीक है, 44 कंट्रीज हमें पढ़ना है, थकिएगा मत। 2 कंट्रीज मैंने आपको बता दी, कौन सी, लंदन। इस सीक्वेंस में याद कीजिएगा कि इधर कौन कौन सी कंट्रीज से आपका प्राइम मेरिडियन गुजर रहा है। पहले हम उस कंट्रीज के जिससे या तो गुजर रहे हैं या जो उसके वेस्टर्न में हम उनको याद कर रहे हैं। तो आपका पहला हो गया यूनाइटेड किंगडम, दूसरा आयरलैंड, तीसरा आप ऊपर देखिए ये आइसलैंड दिख रहा है आपको सबसे साइड में, आइसलैंड। आयरलैंड के सीधे ऊपर अगर मैप में देखिएगा तो आइसलैंड है, आइस बर्फ, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, आइसलैंड, 3 कंट्रीज हो गई। चौथी कंट्रीज दोस्त आप याद कर लीजिएगा, फ्रांस याद कीजिएगा, फ्रांस, ठीक है। 5वां आपका स्पेन, ठीक है। छठा 6th आप याद कीजिएगा, देखिए स्पेन से टच है आपका वेस्टर्न साइड में, क्या, पुर्तगाल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहीं के तो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के ही तो हैं, ठीक है। 6 कंट्रीज मैंने आपको याद दिलाई, बताइए जल्दी फटाफट कौन कौन सी, मेरे साथ याद कीजिए जल्दी।
सबसे पहले आपको नंबर 1 देखिए, नंबर 1 पे आपका क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के वेस्टर्न साइड में आपको क्या दिख रहा है, आयरलैंड। आयरलैंड के जस्ट ऊपर जाइएगा, जस्ट ऊपर जाके थोड़ा सा वेस्टर्न में मुड़िएगा तो आपको आइसलैंड कंट्री दिख जाएगी। आइसलैंड कंट्री दिख गई, आइसलैंड कंट्री दिख गई, 3 ये हो गए। अब यहाँ देखिए यूनाइटेड किंगडम के जस्ट नीचे, इंग्लिश चैनल के नीचे आप देखिएगा इंग्लिश चैनल है, ठीक है, इंग्लिश चैनल के नीचे आप देखिएगा तो फ्रांस, चौथे नंबर पे फ्रांस हो गया। फिर फ्रांस के नीचे जाइएगा, देखिए स्पेन टच मार रहा है, स्पेन हो गया यहाँ, एंड स्पेन के वेस्टर्न साइड में आपका पुर्तगाल। 6 कंट्रीज फटाफट मेरे साथ रिवाइज कीजिए, ठीक है। नंबर 1 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 2 आयरलैंड, नंबर 3 आपका आइसलैंड, नंबर 4 फ्रांस, नंबर 5 स्पेन एंड नंबर 6 पुर्तगाल। पुर्तगाल या पोर्चुगाल कुछ भी कह लीजिए, पुर्तगाल ही कहूँगे वैसे सही प्रोनाउंसिएशन होगी, तो ठीक है। 5-6 कंट्रीज हो गई आपकी, 6 कंट्रीज आपने याद की दोस्तों। देखिए अगर मैं बताता हूँ, अगर आपको ये कंट्रीज याद करने में दिक्कत हो ना तो आप वीडियो को बार बार देखते जाइएगा बार बार। और सबसे बढ़िया मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने आपको अफ्रीका कराया था ना, तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, जैसे मैंने आपको अफ्रीका कराया था तो मैंने एग्जाम्पल आपका लिया था कि आखिर आपको मैप प्रैक्टिस करनी कैसे है। मैप प्रैक्टिस के साथ मैंने आपको समझाया था, ठीक है। पॉलिटिकल मैप लिया था, ब्लैंक पॉलिटिकल जो आपका मैप आता है वो लिया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कंट्रीज के बारे में। तो आप वैसे मैप लीजिए, ठीक है, यूरोप के पॉलिटिकल मैप्स लीजिए, ब्लैंक जिसमें नाम ना लिखे हों, एंड उस पर भरिए कंट्रीज कौन कौन सी है। इससे आपको पता है क्या होगा, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होगी ना, आपको कंट्रीज तो याद रहेंगी, ठीक है, कंट्रीज याद रहेंगी, साथ साथ उनकी लोकेशन भी याद रहेगी कि आखिर वो कहाँ है। फिर पॉलिटिकल जब हो जाएगा, देखिए फिजिकल जो मैप है ना, फिजिकल जो आपका यूरोप का मैप है या जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स वगैरह के जो फिजिकल मैप हैं, ये मैं आपको कराऊंगा जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब जो पार्ट हैं ये कवर कर लूँगा जब हम फैक्ट्स फिगर्स के साइड में जाएंगे ना, जब हम प्रॉपर उस कॉन्टिनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में और क्या करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम वो सारे बेसिक्स कवर कर लेने हैं, ठीक है। सारे फिजिकल फीचर्स ये सभी होते हैं, मेजर स्टेट्स हो गए, ओशंस कौन कौन से हैं, कहाँ पे सबसे बड़ा ट्रेड रूट कौन कौन सा, यही हमें देखना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आगे आगे आपको कराऊंगा। पर सबसे पहले आपको अगर मैप्स की प्रैक्टिस करनी है तो पॉलिटिकल मैप लीजिए, किसी भी कॉन्टिनेंट का अगर मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया था क्योंकि हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो मैंने जो अफ्रीका के बारे में जब आपका कंट्रीज एंड कैपिटल्स पढ़ाए थे तो उसमें आपने देखा हो मैंने ब्लैंक जो आपके पॉलिटिकल मैप्स आते हैं ना उस पर फिल किए थे कंट्रीज, एक जगह नहीं। अगर आप एक देखिए, मैं बताता हूँ, एक पॉलिटिकल मैप आपने लिया ना यूरोप का, तो हो सकता है उसमें आपको घिचपिच सी मच जाए कि आपको लगेगा यार छोटी मोटी कंट्रीज है, फिर ये है, इधर है वो है, तो आपको दिक्कत होगी कंट्रीज याद करने में। तो मैंने 5-6 मैप्स यूज़ किए थे उसमें कि सबसे बड़ी कंट्रीज दिखा दी, फिर उससे बड़ी छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, ऐसे दिखाया था मैंने। तो आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, वैसे प्रैक्टिस किए। अब चलिए फटाफट 6 कंट्रीज के नाम बताइए जो मैंने अभी आप तक पढ़ा है, याद कीजिए। यूनाइटेड किंगडम, दूसरा आपका आयरलैंड, तीसरा आपका यहाँ पे देखिए आइसलैंड, चौथा आपका फ्रांस दिख रहा है ना, फ्रांस, पांचवा आपका स्पेन एंड 6 आपका पोर्तुगाल। 6 आपके पोर्तुगाल हो गए। छठी कंट्री आपकी कौन सी होगी, पुर्तगाल होगी। 6 कंट्रीज आपने कवर कर ली। अब चलिए इसको हम पहले क्लीन करें, नहीं तो आप थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। आपने ये 6 कंट्रीज याद कर ली। अब 6 कंट्रीज आपको याद होगी ना, अब हम नीचे से जाएंगे एक बार, कि ऊपर से हैं, नीचे से ऊपर से आते हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज में आपको थोड़ा बहुत करा देते हो जो एरिया में आपको अच्छे से विजिबल हो रही हैं। 6 कंट्रीज हो गई। 7वें पे दोस्तों आप याद रखिए इधर नॉर्वे, 7 नॉर्वे, 8वां स्वीडन, 9वां फिनलैंड, 9 हो गई, 9 फिनलैंड हो गया, 9 आपका फिनलैंड हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ आइएगा 10वें पे इस्टोनिया, 11वें पे लातविया एंड 12वें पे लिथुआनिया। 12 कंट्रीज हो गई, 12 कंट्रीज हो गई। अब 12 कंट्रीज याद कीजिए कौन कौन सी, ये 6 नंबरिंग है आपके सामने। देखिए नॉर्वे आपको दिख रहा है, 7वें पे, 8वें पे स्वीडन, 9वें पे फिनलैंड, 10वें पे इस्टोनिया, 11वें पे लाटविया। देखिए इस्टोनिया के जस्ट नीचे लाटविया, लाटविया के जस्ट नीचे आपको दिखेगा लिथुआनिया। कितने हो गए, 12 हो गए, याद हो गया ना। चलिए एक बार रिवाइज करें फिर से नंबरिंग। 7वें पे आपका नॉर्वे, 8वें पे स्वीडन, 9वें पे फिनलैंड, आपके सामने नंबरिंग है, देखिए नंबरिंग मैंने कर रखी है कि आपको मैप प्रैक्टिस करनी हो, आसानी हो। 10वें पे आप इस्टोनिया देख रहे हैं ना, इस्टोनिया यहाँ 10वें पे इस्टोनिया, 11वें पे देखिए इस्टोनिया के नीचे लातविया, 12वें पे लिथुआनिया। 12 कंट्रीज हो गई, 12 कंट्रीज हो गई। चलिए एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन करें। आपका 12 कंट्रीज हो गई ना, तो सबसे पहले आपका पहली कंट्री कौन थी, यूनाइटेड किंगडम 1, 2 कौन थी आयरलैंड, तीसरी आइसलैंड, चौथी फ्रांस,
5वीं स्पेन, 6ठी पोर्तुगाल एंड 7वीं नॉर्वे, 8वां स्वीडन, 9वां फिनलैंड, 10वां इस्टोनिया, 11वां लातविया एंड 12वां लिथुआनिया। 12 कंट्रीज आपने याद कर ली, फटाफट याद कर ली। तो चलिए अब कितनी कंट्रीज हो गई, 44 में से हमने 32 कंट्रीज पढ़ ली। 44 में से हमने 32 कंट्रीज पढ़ ली हैं, ठीक है। चलिए इसको क्लीन करें। 12 कंट्रीज हो गई। अब दोस्तों ये जो आप लिथुआनिया के जो नीचे देख रहे हैं ना, ये लिथुआनिया के नीचे थोड़ा सा ये जो RUSFED लिख रखा है, ये है आपका रशिया की टेरिटरी है। ये रशिया की टेरिटरी, रशियन फेडरेशन का पार्ट है। क्योंकि आपको पता ही है ये सारी जो इधर कंट्रीज थी। अब ये भी क्वेश्चन है कि बताइए USSR कितनी कंट्रीज में विभाजित हुआ था एंड कौन कौन सी उसकी कंट्रीज से वो थी, उसकी जो विभाजित हुआ था, कौन कौन सी कंट्रीज टच मारती हैं। जो आज के टाइम पे जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, एक टाइम पे वो USSR का पार्ट थी। इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो 12 कंट्रीज हो गई आपकी। अब 11वें पे देखिए, यहाँ पे हम चलते हैं। 13वें पे आपका बेलारूस, 13वें पे बेलारूस याद कीजिए। हाँ देखिएगा, लिथुआनिया के आप ईस्टर्न साइड में थोड़ा जाएगा पिंक कलर में। 13वें पे बेलारूस, 14वें पे यूक्रेन, 14वें पे यूक्रेन, ठीक है, 14वें पे यूक्रेन। 15वें पे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। आपको 12 कंट्रीज याद हुई है ना, ठीक है। 15वें पे आप यहाँ देखिएगा मोल्डोवा, 15वें पे मोल्डोवा, यूक्रेन के नीचे, ठीक है। 15वें पे मोल्डोवा, 15वें पे मोल्डोवा। यहाँ पे देखिए 15वें पे मोल्डोवा, यहाँ पे देखिए, इस मैप में देखें आप अच्छे से समझिएगा। नहीं यही सही है। 15वें पे मोल्डोवा हो गया आपका। 16वें पे आपका रोमानिया, 16वें पे रोमानिया। 17वें पे बुल्गारिया, ठीक है, 17 नंबर हो गया बुल्गारिया। 18वें नंबर पे आपका ग्रीस, 18वें नंबर पे आपका ग्रीस। 8 कंट्रीज कौन कौन सी, यहाँ पे 6 कंट्रीज मैंने आपको कौन कौन सी बताई, फटाफट याद कीजिए। लिथुआनिया के साइड में अगर आप देखिएगा बेलारूस, बेलारूस लिखा हुआ है ना, बेलारूस आपने देखा ना यहाँ पे, ठीक है, बेलारूस। उसके बाद यूक्रेन, यूक्रेन के जस्ट नीचे जाइएगा, यहाँ पे देखिए आपका माल्डोवा, माल्डोवा। ब्लैक सी देखिए, ब्लैक सी तो यहाँ पे है आपका, यूक्रेन से टच कर रहा है एंड सी ऑफ अज़ोर। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यूक्रेन है। यूक्रेन के जस्ट आप देखिएगा छोटी सी कंट्री आपको यहाँ दिख रही होगी माल्डोवा। माल्डोवा के वेस्टर्न साइड में आपको रोमानिया, रोमानिया के नीचे आपको कौन सी कंट्री है, बुल्गारिया। 17वीं एंड 18वीं ग्रीस। याद हो गया 18 कंट्रीज। 13वां बेलारूस, 14वां यूक्रेन, 15वां मोल्डोवा, 16वां रोमानिया, सॉरी रोमानिया हाँ, 17वां आपका बुल्गारिया, 18वां आपका ग्रीस, 18वां ग्रीस हो गया, 18वां आपका ग्रीस हो गया, ठीक है। ग्रीस आपने याद कर लिया। 18 कंट्रीज हो गए। तो चलिए इसको भी क्लियर करें। 18 कंट्रीज आई होप आपको याद हो गए होंगे। अब 18 कंट्रीज आपने कवर कर ली, ठीक है। अब हम चलिए इसी सीक्वेंस में थोड़ा ऊपर चलते हैं, ग्रीस से थोड़ा ऊपर चलेंगे। तो 18 कंट्रीज हमने, जैसा आपने देखा, हमने कवर कर लिया, 18 कंट्रीज कर लिया हमने, ग्रीस तक देख लिया। अब ग्रीस के जब आप ऊपर जाइएगा, देखिए 7वें नंबर पे, तो ये है आपका मैकेडोनिया, मैकेडोनिया। यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखा होगा, पर यह है आपका 19वां। अगर नंबरिंग करूँ, यहाँ पे देखें जगह है थोड़ी, हाँ देखिए यहाँ पे हम करते हैं। ये हो गया आपका, इस मैप में आ जाइए। हमने 18 कंट्रीज पिछले मैप में पढ़ा, अब इसमें देखिए ये आपका 19th कंट्री होगी मैकेडोनिया, मैकेडोनिया 19th कंट्री होगी आपकी मैकेडोनिया। मैकेडोनिया के बगल में देखिए आप वेस्टर्न साइड में ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, कौन सी कंट्री है, 20वीं अल्बेनिया। 20th कंट्री आपकी अल्बेनिया, अल्बेनिया, अल्बेनिया आपको दिखा। 20th कंट्री आपकी कौन सी होगी, अल्बेनिया। मैकेडोनिया ये फिर देखा। अब देखिए मैकेडोनिया और अल्बेनिया के ऊपर जस्ट देखिएगा, ये दोनों के बीच में आपका पड़ रहा है, ये ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं। तो ये कौन सी कंट्री है, कोसोवो, कोसोवो 21वीं कंट्री, कोसोवो, कोसोवो, कोसोवो की स्पेलिंग आप यहां देख लीजिए, KOSOVO, KOSOVO। देखा आपने, कोसोवो 21वीं कंट्री होगी, 21वीं कंट्री आपने देखा कोसोवो। अब कोसोवो के ऊपर अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 22 सर्बिया, 22वें नंबर पे सर्बिया, 22वें नंबर पे आपको क्या दिख गया, सर्बिया दिखा 22वें नंबर पे। 22वें नंबर पे आप ऊपर देखिए कोसोवो के, देखिए यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस वाइज में चले, हम सीक्वेंस वाइज में 19वें नंबर पे मैकेडोनिया, 22वें नंबर पे अल्बेनिया, 21वें पे आपका क्या कोसोवो, 22वें पे आपका सर्बिया, सर्बिया देखा 22वें पे, ठीक है, 22वें पे सर्बिया देखा।
अब यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, ये 23वें नंबर पे मॉन्टिकारो, मॉन्टीनिगारो, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग देख लीजिए, मॉन्टेनेगारो, ठीक है, मोंटे कार्लो नहीं, मॉन्टेनेगारो, मॉन्टेनेग्रो, कुछ भी कह लीजिए, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ हो जाए। तो मॉन्टेनेग्रो आपने देखा, ठीक है। 23वीं कंट्री होगी आपकी किसकी, सर्बिया के नीचे, सर्बिया के सॉरी बगल में, देखिए थोड़ा नीचे आता है, देखा आपने, सर्बिया के नीचे देख लिया ना। अब सर्बिया के जस्ट आप ऊपर जाइएगा, यहाँ पे देखिए, आपसे सर्बिया के देख लिया, सर्बिया देख लिया। अब सर्बिया के जब यहाँ पे ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे है आपका हंगरी, हंगरी आपको दिखा, हंगरी, सर्बिया के ऊपर आपको दिख गया हंगरी, दिखा मैंने, अच्छा मार्किंग नहीं की, सॉरी, हंगरी आपको दिख गया यहाँ पे। तो ये हो गया आपकी 23वीं, देखिए कितने हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24वें नहीं सॉरी 24वें नंबर हंगरी छोड़िए, आप 24वें नंबर पे ये याद रखिए, क्या नाम है, बोनिया एंड हजर हेर्जेगोविना, ऐसी कुछ करके नाम है, बोनिया एंड हेर्जेगोविना, ये रहा, अजीब सा थोड़ा नाम है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना इसका नाम है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये आपकी होगी 24वीं कंट्री होगी, 24वीं कंट्री होगी बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, 24वीं कंट्री होगी बोस्निया एंड हर्जेगोविना। 24 कंट्रीज होगी आपकी। अब कितनी कंट्रीज बच गई आपकी, 20 कंट्रीज बच गई ना। तो 24 कंट्रीज आपको याद हुई, ये 6 ग्रुप आपको याद हुए। ग्रीस के ऊपर याद कीजिए, ग्रीस के ऊपर क्या, ग्रीस के ऊपर, अरे याद है आपको, ग्रीस के ऊपर क्या, ग्रीस के ऊपर है अल्बेनिया, सॉरी अल्बेनिया तो आपका 20वें नंबर का हो गया, अल्बेनिया आपके 20वें नंबर का हो गया, 19वें नंबर पे हो गया आपका मैकेडोनिया, 19वें नंबर पे आपका मैकेडोनिया हो गया, 20वें नंबर पे अल्बेनिया, 21वें पे क्या, यहाँ पे कोसोवो दिख रहा है ना आपको, छोटा होगा दोनों बीच में, मैकेडोनिया एंड अल्बेनिया के आपको बीच में कोसोवो, 22 पे सर्बिया, 23 पे है आपका यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो, ठीक है, 23 हो गया। एंड 24वें नंबर पे हो गया बोस्निया एंड हर्जेगोविना, थोड़ा सा हर्जी थोड़ा सा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है, पर कंट्री यही है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। देखिए पता है क्या, ये कंट्रीज ना मेरे को भी जब दिक्कत हो रही तो हो सकता है शायद आपको भी दिक्कत है, तो बार बार प्रोनाउंस कीजिएगा, एक बार ज़बान पे बैठ के तब आप आसानी से बोल पाइएगा। फिर से एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। तो आप है आपका बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है। तो आपका 24वीं कंट्री होगी। अब मेरे साथ रिवाइज कीजिए, 19वीं कंट्री आपकी कौन सी, मैकेडोनिया, 20वीं अल्बेनिया, 21वीं कोसोवो, 22वीं सर्बिया, 23वीं आपकी बताइए, जल्दी मेरे साथ रिवाइज कीजिए, जल्दी यार, मॉन्टेनेग्रो, 23वीं आपकी मॉन्टेनेग्रो, 24वीं आपकी बोस्निया एंड हर्जेगोविना, 24 कंट्रीज आपको याद हो गई। तो चलिए इसको भी क्लीन करें। अब हमने 24 कंट्रीज कर ली, आई होप आपको 24 कंट्रीज याद हो गई होंगी, ठीक है। अब हम फिर से इस मैप पे हैं, नहीं चलिए यार इसी मैप पे करते हैं, इस पे थोड़ा सा खुल के है ना, थोड़ा सा डिटेल में। आपने यहाँ पे 24 कंट्रीज कर ली। अब हम 6 ग्रुप्स कौन, हमने 24 कंट्रीज कर ली। अब कितनी कंट्रीज बच गई, जल्दी बताइए, कितनी बताई थी मैंने, 44 कंट्रीज, 44 कंट्रीज बताई थी, जिसमें से आपने 24 कर ली हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, 24 कंट्रीज कर ली। अब आपकी देखिए 25वें नंबर पे आप हंगरी याद कीजिए, फंगरी कह दिया, फुंगरी सर्बिया के ऊपर आप देखिएगा तो हंगरी दिख रहा है। और फिर यहाँ पे बोस्निया एंड हर्जेगोविना जो आपकी कंट्री है, यहाँ पे 24वें नंबर पे बताया था, इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा क्रोएशिया 26वें नंबर पे, आप इसको क्रोएशिया याद रख लीजिए, हंगरी क्रोएशिया, ठीक है। उसके बाद है आपका स्लोवेनिया, ये आपका ये जो दिख रहा है ना, ये आपका जो देखिए, ये हंगरी हो गई, ये आपका हो गया क्रोएशिया के ऊपर आपको यहाँ 27वीं कंट्री कौन सी दिख रही है, स्लोवेनिया दिख रहा है। स्लोवेनिया के ऊपर जाइए आप, स्लोवेनिया के ऊपर जाइएगा, यहाँ पे 28वीं कंट्री होगी आपकी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कंट्री दोनों है आपके, कहाँ पे, ओशियानिया रीजन में पड़ता है, ठीक है। 28वीं कंट्री होगी आपकी कौन सी, ऑस्ट्रिया। 29वीं होगी आपकी स्लोवेकिया आपकी होगी 29वीं कंट्री। 29th कंट्री स्लोवेकिया। एंड स्लोवेकिया के देखिए और ऑस्ट्रिया के दोनों के बीच में जो ऊपर कंट्री आपकी है, चेक रिपब्लिक,
चेक रिपब्लिक होगी आपकी तीसरी कंट्री। 30 कंट्रीज हो गई, 30 कंट्रीज होगी। फटाफट रिवाइज कीजिए यार, फटाफट 30 कंट्रीज, फटाफट नाम बताइए। 30 कंट्रीज के फटाफट नाम बताइए आप जल्दी। याद हुई? याद दिमाग में घूम रहा है? चलिए मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। 25वें नंबर पे होगी आपकी हंगरी, मार्किंग देख रहे हैं ना, 25वें नंबर हंगरी। 26 पे क्रोएशिया, क्रोएशिया के ऊपर देखिए ब्लू कलर में आपका स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के ऊपर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के देखिए ऑस्ट्रिया होगी, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रिया के आप देखिएगा ईस्टर्न साइड में थोड़ी सी बाउंड्री टच हो रही है यहाँ पे स्लोवेकिया से। स्लोवेकिया के देखिए, स्लोवेकिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर आपको दोनों के बीच में दिख रहा है चेक रिपब्लिक। 30 कंट्रीज हो गई, 30 कंट्रीज आपने याद कर ली, 30 कंट्रीज याद कर ली ना, हो गए चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक आपको याद हो गया ना। चलिए यहाँ पे हो गए आपके 30 कंट्रीज हो गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट 6 का स्लॉट, नेक्स्ट 6 का स्लॉट करेंगे, ठीक है। अब 30 कंट्रीज होगी, तब आपकी बच गई कितनी? 14 कंट्रीज। अब देखिए सबसे बड़ी यहाँ पे देखिएगा, इस रीजन में सबसे बड़ी कंट्री होगी आपकी पोलैंड 31, पोलैंड 31 याद रखिएगा, पोलैंड 31, जर्मनी 32, अब थोड़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज है याद रहेगा, जर्मनी 32, ठीक है, जर्मनी 32। जर्मनी के ऊपर आप देखिए डेनमार्क 33, जर्मनी के ऊपर आपका हो गया डेनमार्क 33 कंट्रीज हो गई, ठीक है। अब जर्मनी से देखिए कितनी कंट्रीज बाउंड्री टच करती है जर्मनी, और देखिए ये हो गया आपका बेल्जियम 34, बेल्जियम 34, बेल्जियम के ऊपर आप देखिएगा तो नीदरलैंड्स 35, नीदरलैंड्स 35, और यहाँ देखिए जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस से तीनों जगह से लैंड लॉक्ड जो छोटी सी कंट्री आपकी ये है 36 नंबर पे लग्जमबर्ग, 36 नंबर पे आपकी होगी लग्जमबर्ग। 36वें नंबर पे आप यहाँ छोटा सा देखिएगा तो 36 कंट्रीज हो गई। यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये मान लीजिए सेंट्रल आपका यूरोप में पड़ गई कंट्रीज। सबसे पहले 31वीं कंट्री आपकी पोलैंड, 32 जर्मनी, इनके नाम तो आप भूल भी नहीं सकते, 32 जर्मनी, 33 डेनमार्क, 34 बेल्जियम, देखिए फ्रांस से ऊपर है, फ्रांस से ऊपर आपको दिख रहा है ना ये बेल्जियम दिखा ना, फ्रांस से ऊपर। बेल्जियम के ऊपर आप देखिएगा तो नीदरलैंड्स, और देखिए बेल्जियम, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में कौन सी कंट्री अटकी पड़ी है? लग्जमबर्ग। 36 कंट्रीज हो गई, 36 कंट्रीज आपको याद करा दी मैंने। देखिए पोलैंड 31, 32 जर्मनी, 33 नंबर पे है आपका डेनमार्क, 34 पे है आपका बेल्जियम, 35 नीदरलैंड्स, ठीक है, और 36 नंबर पे आपका लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। तो आपकी कितनी कंट्रीज हो गई? 36 कंट्रीज याद कर ली हैं आपने, 36 कंट्रीज। तो चलिए इसको भी क्लियर करते हैं एंड नेक्स्ट अब स्लॉट में चलते हैं, नेक्स्ट स्लॉट में। तो यहाँ पे आप देखिए जर्मनी के नीचे खूबसूरत देश जिसके सब दीवाने हैं, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड होगी 37th कंट्री। 38th देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 38th इटली, 38th इटली। इस बार के यूएफए यूरो यही जीती हैं, याद होगा, अभी तो इनका लेटेस्ट नाम ही है इटली का, आजकल बहुत नाम चल रहा है ना, यूएफए यूरो जीती है फाइनल। तो ठीक है 38 हो गई। 39 पे देखिए यहाँ पे आपको छोटी सी कंट्री दिख रही होगी, ये जो दिख रखा है, ये जो दिख रखा है, ये हो गया आपका वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री 39th नंबर पे वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी 39th नंबर पे आपकी हो गई, ठीक है, वेटिकन सिटी 39th नंबर पे। और फिर ये देखिए यहाँ पे इटली और फ्रांस के जो एकदम रीजन पे पड़ता है, छोटी सी कंट्री पड़ती है दोनों के आसपास, मोनाको 40वें नंबर पे, आप मोनाको याद रख लीजिए, मोनाको, बिस्किट नहीं है, मोनाको। कितनी कंट्रीज होगी? 40 हो गई। अब 40वीं यहाँ पे होगी, आप यहाँ देखिए 41 आप याद कर लीजिए यहाँ पे माल्टा, 41 हो गए आपकी माल्टा, 41 नंबर पे माल्टा। कितनी कंट्रीज हो गई? 41 हो गई। फिर से रिवाइज कीजिए, अब हम जो लास्ट 3 है उसको बाद में याद करेंगे, सबसे पहले आप इसको याद कीजिए। 41 नंबर पे आपकी 37th पे आपकी होगी स्विट्जरलैंड, 38 पे इटली, 39 पे वेटिकन सिटी, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी, ठीक है। एंड 40 नंबर पे मोनाको, मोनाको सबसे छोटी कंट्री है जो सबसे छोटा कोस्टल एरिया कवर करती है, सबसे छोटी कंट्री जो सबसे छोटा कोस्टल एरिया कवर करती है वो आपकी कौन सी कंट्री है? मोनाको। मोनाको आपको 40वें नंबर पे यहाँ दिख रहा है, मोनाको, ये रहा मोनाको, ठीक है, मोनाको। एंड उसके बाद मोनाको सबसे छोटी कंट्री है जहाँ पे मोनार्की है, यानी राजतंत्र है, मैंने आपको बता रखा था मोनाको, जब कंट्रीज के बारे में आपको बता रहा था बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका पार्ट 1। 40th नंबर पे आपकी मोनाको होगी एंड 41 पे होगी आपकी माल्टा,
माल्टा आपको यहाँ दिख रहा है ना, माल्टा, ये होगी आपकी माल्टा। 41 कंट्रीज होगी, 41 कंट्रीज आपने याद कर ली तो बस ठीक है, खुश है ना। 41 कंट्रीज आपने याद कर ली तो 41 कंट्रीज होगी। कौन कौन सी हैं यहाँ पे, अगली 5 का जो ग्रुप बनाया मैंने। 37 नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड, जो देखिए फ्रांस के एकदम बगल में, जर्मनी के नीचे आपको दिख रहा है। ऑस्ट्रिया के आपके यहाँ पे दिख रहा है वेस्टर्न साइड में, तीनों से है। और फिर 4 कंट्री, चौथी कंट्रीज किससे बाउंड्री टच कर रहा है, ये इटली से, देख लिया आपने। ये होगी 37 पे आपकी स्विट्जरलैंड, 38 पे इटली दिख ही रहा है आपको। 39 पे होगी आपकी वेटिकन सिटी, यहाँ पे आपको वेटिकन सिटी दिख रही है ना, वेटिकन सिटी। 40 नंबर पे आपकी होगी यहाँ पे मोनाको। 41 माल्टा। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, 41 कंट्रीज याद हो गई होंगी। 41 कंट्रीज आपने सुन ली, कहाँ पे किसकी लोकेशन है। तो ये याद करना हो सकता है मुश्किल हो, क्यों मुश्किल हो, क्योंकि आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, इसको वर्ल्ड मैप पे उतारिए, वर्ल्ड मैप कह रहा हूँ, यूरोप के पॉलिटिकल मैप पे उतारिए। ये जो छोटी मोटी कंट्रीज है ना, इनको आप एक अलग पॉलिटिकल मैप पे उतारिए, बड़ी कंट्रीज एक अलग, और जो थोड़ी बहुत बड़ी हैं उनको एक अलग। तो आपने फिर आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आपकी कितनी कंट्रीज होगी दोस्तों, 41 कंट्रीज हो गई हैं, ठीक है, 41 कंट्रीज हो गई। अब चलिए इनको इरेज करते हैं, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो हमने 41 कंट्रीज आपकी कवर कर ली, 41 कंट्रीज हमने आपकी कवर कर ली। अब 3 कंट्रीज बची हैं, तो चलिए मैं भी आपको जल्दी से बता दूं। देखिए 3 कंट्रीज जो आपकी बची है ना, उसमें से 42 आपको यहाँ पे स्पेन के आसपास एंड फ्रांस के बॉर्डर पे ये दिख रहा होगा, एंडोरा करके, ये आपकी 42वें नंबर की कंट्री होगी। 42 आपकी 42वें नंबर की कंट्री होगी एंडोरा। एंड 43 देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के आसपास ये छोटा सा दिख रहा होगा, छोटा सा यहाँ पे देखिए, ये आपकी कंट्री है दोस्तों, बहुत छोटी कंट्री है, लाइक्टेनस्टीन नाम है, ठीक है, लाइक्टेनस्टीन नाम है, लाइक्टेनस्टीन। ये आपकी होगी 43 कंट्री। एंड 44 लास्ट, बट ठीक है, लास्ट कंट्री जो आपकी है ये इटली के अंदर ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सैन मरीनो आपको दिख रहा है ना, ये इटली की है, ये 44 नंबर की आपकी कंट्री होगी। तो 3 कंट्री आपको लास्ट में याद रखिए, छोटी मोटी कंट्रीज हैं, ठीक है। एक इटली के अंडर आपका देखिए, एक हो गया आपका यहाँ पे 42 एंडोरा, जो स्पेन और फ्रांस के आसपास है। फिर जो स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया के आसपास आपको यहाँ पे लाइक्टेनस्टीन दिख रही है। एंड 44 आपको यहाँ पे इटली के अंदर ही सैन मरीनो देखिए, आपको 44 कंट्रीज याद होगी दोस्तों, आपको 44 कंट्रीज मैंने कवर करा दी। तो फिर किस बात की खुशी है आपको, जी बिल्कुल खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी 44 कंट्रीज कवर हो गई हैं। आपके सोचे डांटूंगा नहीं ना। तो चलिए 44 कंट्रीज आपको याद हो गई ना, 44 कंट्रीज मैंने आपको याद करवा दी, लोकेशन आपको बता दी, लोकेशन आप मार्क कर सकते हैं या लेक्चर बार बार उठा के देख सकते हैं, दिमाग में फिट हो जाएगा। एक बार फिट हो गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि निकाल दें। आप मुंह जुबानी बता सकते हैं कि इतनी इतनी कंट्रीज है। देखिए लोकेशन ठीक है, आपको थोड़ी देर बाद याद हो, पर आपको कम से कम मुंह जुबानी आपको याद हो जाना चाहिए कि वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं, कितनी हैं, सब के नाम आप याद करवा दें, ठीक है। कैपिटल्स आप बार बार पढ़ेंगे, कैपिटल्स आपके जनरली जीके में पूछे जा सकते हैं। कोई ऐसी कंट्री हो जो लेटेस्ट न्यूज़ में है एंड जो आपने सुनी भी ना हो कभी, तो हो सकता है उसकी कैपिटल उठा के पूछ ले। तो कैपिटल एक बार मैंने इसलिए क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट वाइज करवाई है, तो आप याद कर सकते हैं कॉन्टिनेंट वाइज, उसके या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने एक बार आपको जनरली नाम याद करा दिए, ठीक है। तो 44 कंट्रीज आपकी कवर हो गई। तो चलिए एक बार हम कंट्रीज एंड कैपिटल्स देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रीज एंड कैपिटल्स मैंने अल्फ़ाबेट वाइज लिखे हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली लिखे हैं, तो आपको जल्दी याद होगा। देखिए ए से जो आपकी कंट्रीज जो आपकी यूरोप में पड़ती है ना, 44 कंट्रीज है ना, तो 44 हम याद रखेंगे, ठीक है। तो फटाफट शुरू हुई है। ए से जो आपकी कंट्री है दोस्तों, ये है अल्बानिया। अल्बानिया की आपकी कैपिटल है तिरान है आपकी कैपिटल, किसकी, अल्बानिया की। दूसरी कंट्री है आपकी एंडोरा की जो कैपिटल, रुकिए, एंडोरा देखिए यहाँ पे मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। एक होगी आपकी अल्बानिया, तिरान कैपिटल। दूसरी होगी आपकी एंडोरा, जिसकी कैपिटल है एंडोरा ला वेले। एंडोरा मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे मैप पे देखिए, आप सोचेंगे एंडोरा कहाँ है, ठीक है, ये आपका 42nd कंट्री एंडोरा, मैंने बता रखा है, बहुत छोटी कंट्री है। फिर यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे है आपकी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब जब माथे में आ ही गया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताइए। आप लोगों को भी झटका देना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है आपकी वियना आपकी 3rd कैपिटल होगी। जो ए कैटेगरी से जितनी भी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज हैं एंड ये उनके कैपिटल्स हो गए। अल्बानिया कैपिटल तिराना, सेकंड पे आपकी अंडोरा की कैपिटल अंडोरा ला वेले, एंड तीसरे पे है आपकी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। चलिए अब बी से देखते हैं, बी से कितनी कंट्रीज है। बी से देखिए चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो आपकी है बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, ठीक है, मिन्स्क। बेलारूस की आपकी क्या कैपिटल है, मिन्स्क। फिर आपकी बेल्जियम
5वें नंबर पे आपकी बेल्जियम, ठीक है, 5वें नंबर पे आपकी बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, ठीक है। 6ठे नंबर पे देख लीजिए, यही थोड़ा अजीब सा नाम था, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, हर्जिगोविना, सॉरी मैं नाम थोड़ा हर्जिगोविना थोड़ा गलती हो जा रही थी, ठीक है। तो 6ठे नंबर पे आपकी कंट्री होगी बोस्निया एंड हर्जिगोविना, जिसकी कैपिटल है आपकी साराजेवो, 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 ठीक है। फिर 7वें नंबर की आपकी जो कंट्री है ये है आपकी बुल्गारिया, बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, सोफिया, सोफा, ठीक है। 7वें नंबर की आपकी जो कंट्री है बुल्गारिया, ये है सोफिया, इसकी कैपिटल है। 8वें नंबर पे सी से सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं, देखिए 8वें नंबर पे आपको मिलेगी क्रोएशिया, क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रब, जाग्रब इसकी कैपिटल है क्रोएशिया की, किसकी कैपिटल है जाग्रब, कंट्री के नाम बताइए जल्दी, क्रोएशिया की। क्रोएशिया के बाद नवी जो कंट्री आपकी ये है चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है ये आपकी है प्रैग, प्रैग, चेक रिपब्लिक की क्या कैपिटल है आपकी प्रैग। डी से सिर्फ आपकी एक ही कंट्री है 10वें नंबर पे एंड पॉपुलर कंट्री है डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, डेनमार्क की क्या कैपिटल है कोपेनहेगन। 11वें पे जो आपकी कंट्री है ई से, इसकी भी ई से भी सिर्फ एक ही कंट्री है, क्या नाम है इस्तोनिया, इस्तोनिया की कैपिटल है तालीन, तालीन, इस्तोनिया की कैपिटल तालीन। एफ से देखिए सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, जिसमें आप फिनलैंड 12वें नंबर पे, फिनलैंड की कैपिटल क्या है हेलसिंकी, 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 फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। फ्रांस 13वें नंबर पे जो आपकी कंट्री है फ्रांस, इसकी कैपिटल क्या है आपकी 13वें नंबर पे जो कंट्री है फ्रांस, इसकी कैपिटल है पेरिस, पेरिस, घूमने का मन है ना, ठीक है, अभी मत जाइएगा, ठीक है, कोरोना फैल रखा है। फ्रांस की कैपिटल है आपकी पेरिस। चलिए आगे चलते हैं, अब जी से देखेंगे कितनी कंट्रीज हमने कवर कर दी, 13 ना। जी से 2 कंट्रीज हैं आपकी, देखिए जी से आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जी से आपकी 14वें नंबर पे कंट्री होगी जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल होगी बर्लिन। 15वें नंबर पे हो गई आपकी कंट्री ग्रीस, ग्रीस की क्या कैपिटल है एथेंस, ग्रीस की कैपिटल एथेंस। एच से भी सिर्फ एक ही कंट्री है, देखिए यहाँ पे 16वें नंबर की जो आपकी कंट्री है हंगरी, देखिए यहाँ पे भी आपको कंट्रीज के नाम याद हो रहे हैं, हंगरी, हंगरी से कैपिटल है बुडापेस्ट, देखिए आपको मैं सही बताऊं, कंट्रीज की लोकेशन याद करनी है तो आपको मैप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अच्छे से कवर करना चाहते हैं। पर अगर कंट्रीज के नाम आपको याद करने हैं जीके वाइज में, मतलब कभी हो सकता है पूछ रहे कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो आप यहाँ पे अल्फाबेटिकली है ये भी याद कर सकते हैं। तो कितनी कंट्रीज होगी 16। हंगरी की कैपिटल क्या है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, ठीक है। आई से 3 कंट्रीज आपकी, जिसमें देखिए 17th नंबर पे आपकी आइसलैंड, आइसलैंड की जो कैपिटल है ये है आपकी रैकजाविक, 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 ठीक है, थोड़ी सी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो ठीक है, रैकजाविक होगी आपकी, रैकजाविक होगी आपकी आइसलैंड की कैपिटल। आयरलैंड की जो आपकी कैपिटल है दोस्तों वो है आपकी डबलिन, डबलिन आपकी कैपिटल, आयरलैंड एक पता है ना क्रिकेट भी खेलती है आजकल, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। इटली रोम, रोम एम्पायर, याद आया, इटली 19वें नंबर की कैपिटल है क्या, इटली की कैपिटल है रोम, 19वें नंबर की कंट्री होगी। के से अब देखेंगे, के से एक ही कंट्री है दोस्तों कोसोवो, कोसोवो आपकी है प्रिस्तीना, कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्तीना, ऐसा लग रहा है टीना, इधर आओ, नाम लग रहा है किसी का, बड़ा कंट्रीज का कैपिटल अच्छा नाम है यार इसका। कोसोवो की कैपिटल होगी आपकी प्रिस्टीना। एल से देखिए, एल से आपकी 4 कंट्रीज हैं दोस्तों, एल से आपकी 4 कंट्रीज हैं, ठीक है। 20 हो गई। 21वें नंबर लातविया, लातविया, ठीक है, लातविया की कैपिटल है रीगा, रीगा आपकी कैपिटल है लातविया की। फिर 22वें नंबर पे होगी आपकी लाइटेनस्टीन, ठीक है, लाइटेनस्टीन, लाइटेनस्टीन की कैपिटल होगी वाजूज, वाजूज आपकी कैपिटल होगी लाइटेनस्टीन की, 22वीं कंट्री। 23वें नंबर की जो आपकी कंट्री है दोस्तों वो है आपकी लिथुआनिया, लिथुआनिया की कैपिटल है आपकी विल्नुइस, विल्नुइस, ठीक है। 24वें नंबर की जो आपकी कंट्री है ये है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग की कैपिटल है आपकी लग्जमबर्ग, क्योंकि सिटी लग्जमबर्ग सिटी, ठीक है, लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग, ठीक है। अब एम की तरफ जाते हैं, एल से 4 कंट्रीज, एम की तरफ जाएंगे तो ठीक है, चलिए एम की तरफ जाएंगे तो ये होगी आपकी 25वें नंबर पे, 25वें नंबर पे होगी माल्टा, माल्टा की कैपिटल है वलेता, वलेता आपकी कैपिटल होगी माल्टा की, 25वीं कंट्री है। 26वीं कंट्री आप देखिएगा यहाँ पे है मालडोवा, मोल्डोवा, इसकी कैपिटल क्या है चिसिनाउ, मोल्डोवा की कैपिटल क्या है चिसिनाउ, ठीक है। फिर है आपकी 27वें नंबर की कंट्री है मोनाको, सबसे छोटा राजतंत्र जहाँ पे है कंट्री जिसमें मोनाको, ठीक है, सबसे छोटी कोस्ट लाइन, मोनाको की कैपिटल मोनाको। फिर 28वीं कंट्री है आपकी मॉन्टीनिग्रो, ठीक है, मॉन्टीनिग्रो,
28वें नंबर की मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल क्या है? पॉड्रोकिका, पॉडगोरिका। ठीक है, मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल क्या है? पॉडगोरिका। अब आप यहाँ पे सोचेंगे यार कि मैकेडोनिया कहाँ गया? मैकेडोनिया नीचे है, ठीक है, अल्फाबेटिकली है ना, तो नॉर्थ मैकेडोनिया भी हम कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ मैकेडोनिया, यहाँ पे मैकेडोनिया। ठीक है, याद आया? यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीस के ऊपर दिख रहा है ना मैकेडोनिया। चलिए इस मैप में दिखाता हूँ। ये ग्रीस देखा आपने, ये रहा आपका मैकेडोनिया। ठीक है, मैकेडोनिया ये रहा ग्रीस के ऊपर ये रहा मैकेडोनिया। ठीक है, मैकेडोनिया वहीं है जहाँ से कौन आया था दोस्तों? कौन आया था मैकेडोनिया के रहने वाले? कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट मैकेडोनिया का ही था। ठीक है, क्योंकि देखिए ग्रीस हम कहते थे कि वो ग्रीक था, पर ग्रीक का ही पार्ट था पहले। ग्रीक पहले इतना सा थोड़ी था जो आज है। 28वें नंबर पे आपने देखा, ठीक है, मॉन्टेनिग्रो, पॉडगोरिका इसकी कैपिटल है। 29वें नंबर पे जो आपकी कंट्री है ये आपकी नेदरलैंड्स की जो आपकी कैपिटल है ये है आपकी एम्स्टरडैम आपकी कैपिटल है किसकी? नेदरलैंड्स की। फिर नॉर्थ मैकेडोनिया इसका, ठीक है, फॉर्मली इसको क्या कहते थे? मैकेडोनिया। इसकी कैपिटल क्या है इसकी? स्कॉप्जे आपकी कैपिटल है मैकेडोनिया की। ठीक है, आप समझ गए? मैकेडोनिया की आपकी कैपिटल होगी स्कॉप्जे। 30वें नॉर्वे, 31st जो आपकी कंट्री है नॉर्वे, ओस्लो कैपिटल है आपकी नॉर्वे की। HDI में नंबर 1 है कंट्री नॉर्वे, ओस्लो इसकी कैपिटल है। 32 अब हम देखेंगे, पी से देखिए 2 ही कंट्रीज है। 31 नंबर पे जो आपकी 31 हो गया ना, 31 तक कर लिया ना हमने, हाँ 32। अब 32 जो आपकी कंट्री है दोस्तों पोलैंड की कैपिटल है आपकी वार्सो। फिर 33 पे जो आपकी कंट्री है आपकी पुर्तगाल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसकी कैपिटल है लिस्बन। आर से एक ही कंट्री है दोस्तों, ठीक है। 34 पे जो आर से आपकी एक ही कंट्री है, इसका नाम है रोमानिया की आपकी कैपिटल क्या है? बुशकेरेस्ट, ठीक है, बुशरेस्ट, ठीक है। 34th कंट्री, एस से थोड़े ज्यादा नाम है, ये आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 35 सैन मरीनो बताया था ना, इटली के अंदर, देखिएगा मैप में दिखाया था, जाइए देख लीजिए, दिखाता हूँ चलिए आपको। यहाँ पे देखिए सैन मरीनो दिख रखा है, 44th कंट्री यहाँ पे सैन मरीनो होगी आपकी 35th नंबर की कंट्री, इसकी कैपिटल भी सैन मरीनो ही है, ठीक है। छोटी मोटी कंट्रीज जो होती है ना, उनका कैपिटल भी वही हो जाता है नाम से, जनरली याद रखिएगा, ये बहुत बार देखा गया। 36 जो आपकी कंट्री है, ठीक है, सर्बिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? बेलग्रेड, ठीक है। 37 पे जो आपकी कंट्री है स्लोवेकिया, ठीक है। 37 पे जो आपकी कंट्री स्लोवेकिया, इसकी कैपिटल क्या है? ब्रातिस्लावा आपकी स्लोवेकिया की कैपिटल होगी। 38th पे जो आपकी कंट्री है स्लोवेनिया, 38th पे जो आपकी कंट्री है स्लोवेनिया, इसकी कैपिटल क्या है? ठीक है, अजीब सा नाम है यार इसका, जुबलजना, थोड़ा सा दिक्कत हो रही प्रोनाउंस करने में, ठीक है। एल जाना कर दीजिए आप, ठीक है, याद रहेगा, एल जाना, ठीक है। 39 आपकी होगी स्पेन की कैपिटल क्या है? देखिए मैड्रिड आपकी स्पेन की कैपिटल होगी, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। 40 नंबर पे जो आपकी कंट्री है आपकी स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोल्म आपकी कैपिटल होगी स्वीडन की। 41 पे जो कंट्री आप सबकी फेवरेट स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न इसकी कैपिटल है स्विट्जरलैंड की। अब आगे चलते हैं, 3 कंट्रीज बची हैं। यू से देखिए 2 ही कंट्रीज हैं। 42 जो आपकी कंट्री होगी यूक्रेन की कैपिटल है क्वीव या ऑल्सो नोन एज कीव कह सकते हैं, कीव, ठीक है, कीव। 43 जो आपकी कंट्री है यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल तो आप सबको पता ही होगी, क्या है? लंदन। 44 जो आपकी कंट्री है, होली सी भी कहते हैं, होली सिटी कह लीजिए। वेटिकन सिटी की कैपिटल वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, याद है, ठीक है ना। वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री है किसकी? वर्ल्ड की। और इसका एरिया कितना है पता भी है? 0.5 किलोमीटर के आसपास, इसका मीटर के मतलब 500 मीटर स्क्वायर लगभग फैला हुआ है, ये इतना ही इसका एरिया है, ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर में वेटिकन सिटी का। तो आपकी कंट्रीज एंड कैपिटल्स कवर हो गई, ठीक है। आई होप दोस्तों आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर एंड आपको मज़ा आया ना, ठीक है। मज़ा आया तो क्या कीजिए, अगर आपको देखिए मैं सही बताऊं समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ करनी है। एक, या तो आप लेक्चर दोबारा देख सकते हैं ये वाला। दूसरा, अगर आपको एक ही बार में समझना है तो मैप प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ में मैप उठाइए और फटाफट लिखना शुरू कीजिए। पॉज कीजिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप मैप प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको आज यूरोप एंड उनके कॉन्टिनेंट्स एंड कैपिटल्स पता चले होंगे। याद करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, आप प्रैक्टिस एक बार लगातार देखते रहिएगा, ठीक है।
मुझे पता है आपको अच्छे से पता चले होंगे, कुछ हद तक आपको याद होगी 80% तो आपको याद हो ही गया होगा, उम्मीद है मुझे। एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे आई होप आपने उसके आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। आई होप आपने उसका, अब इन जनाब की तरह आप डांस कीजिए, क्योंकि आपका आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया एंड आपके 3 कॉन्टिनेंट्स कवर हो गए। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है। ये सिस्टम खत्म हो गया, 3 आपकी खत्म हो गए। और आप सोचिएगा ये मैंने करवाया था दोस्तों आपका पॉपुलेशन के हिसाब से, जो है ना पॉपुलेशन के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूट थे ना उस हिसाब से मैंने कराया था। जैसे एशिया, फिर हो गई, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप। अब देखिए कल जो है ना आपका, कल मैं आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलियन ओशियानिया जो है ना, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स एक ही साथ में करा दूंगा, ठीक है। तीनों कॉन्टिनेंट्स एक साथ करा दूंगा क्योंकि ज़्यादा कंट्रीज है नहीं, ठीक है। लगभग आपकी 80% कंट्रीज तो यहीं खत्म होगी, 75-80%। अब इधर ज़्यादा कंट्रीज है नहीं, तो एक ही वीडियो में हो जाएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है, सब नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए अलविदा, ठीक है। मिलेंगे कल, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलियन ओशियानिया पढ़ेंगे। तो आज मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद आप सबका ये लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।